सो आज हम देखेंगे कि पहला कि अभी तक हमने ना जैसे डे नेम से वेरिएबल लिया और जिसमें हमने ये संडे लिखा। तो अब मुझे ये संडे कंप्लीट प्रिंट नहीं करना है, मुझे ओनली डे प्रिंट करना है या मुझे ओनली सन प्रिंट करना है या ओनली एस प्रिंट करना है। तो ऐसे केस में हमें यूज़ करना होता है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, हम ये देखने वाले हैं। दूसरा कि हम देखेंगे रैंडम, ठीक है। रैंडमनेस की लाइक कभी भी अगर आप देखो कि क्रिकेट मैच के अंदर वो जो हेड और टेल्स आता है वो रैंडमली आता है, कोई पजल गेम या कोई भी ओटीपी वगैरह तो रैंडम होता है, ठीक है। जब कैप्चा फिल कर तो वो भी रैंडम होता है। तो रैंडम मॉड्यूल हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, मॉड्यूल, ठीक है। देन वी विल कवर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के अंदर हम समझेंगे व्हाट इज लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी ये हमारा होगा। चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से डे से, अपने इंडेक्सिंग से। तो इंडेक्सिंग में समझना है, सबसे पहले मैंने कि यहाँ पे वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए संडे। और अब मुझे यहाँ पर कंप्लीट संडे नहीं प्रिंट करना है, मतलब अगर मैं डे रन करूँगा तो एक कंप्लीट संडे प्रिंट हो जाएगा, बट मैं कंप्लीट संडे नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि खाली एस प्रिंट हो, खाली यू प्रिंट हो, एन प्रिंट हो। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई एस को प्रिंट करने के लिए हमें एस की पोजीशन नंबर बतानी पड़ेगी। और एस की पोजीशन नंबर हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम किससे स्टार्ट करते हैं? 0 से। तो एस किस नंबर पे है? 0 पे है। फिर हमारा यू किस नंबर पे है? 1 पर है। फिर ऐसे हमारा एन किस नंबर पे है? 2 पे है। फिर हमारा डी कितने नंबर पे है? 3 पे है। एंड एक सेकेंड, ए कितने नंबर पे है? 4 पर है। और यहाँ पर ये कितने नंबर पे है? 5 पर है। तो अब एक चीज़ समझो आप, अगर यहाँ पर कभी भी कोई भी टेक्स्ट हो, स्ट्रिंग हो, तो उसकी स्टार्टिंग नंबर हमेशा 0 से होती है। और जो हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें 6 लेटर्स हैं, देखो ना, 0 1 सॉरी 1 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू इंडेक्स इसमें 5 है। कैसे? बिकॉज एन -1 का रूल लगता है। ये नंबर ऑफ लेटर्स -1 यानी कि 5। तो देखो 0 1 2 3 4 5, है ना। अब ये हमने अगर समझ लिया है तो अब समझो, अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सेम वही संडे लिखा हुआ है, संडे, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे एस मिल जाए। तो मैं ये इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे एस चाहिए, तो इसकी पोजीशन नंबर क्या है? 0। आई विल टाइप 0, हिट एंटर, और यहाँ पर आपको एस मिल जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पर डे लिखूँ और डे लिखने के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, तो 0 के बाद 1 क्या है? यू है ना। इसको हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये हमें इस तरह से यहाँ पे यू मिल जाएगा। तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा यू निकल के आ गया, ठीक है। तो अब यही चीज़ हमें समझनी है। और इस इंडेक्सिंग को, जो ये मैंने आपको बताया है, इस इंडेक्सिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। और अब इसी को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में काउंट करना स्टार्ट करूं, मतलब कि जैसे हमने 0 1 2 3 4 5 दिया है, अब इधर से जब काउंट करेंगे ना तो ये चलेगा -1 से, ठीक है। ध्यान रहे 0 ऑलरेडी बुक हो चुका है इधर, तो इधर से जो रिवर्स लोगे तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। और ऐसे केस में हम बोलते हैं इसे बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। और ये कौन सा इंडेक्सिंग है हमारा? बैकवर्ड, ठीक है। लेकिन अभी हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि संडे का अगर मुझे ओनली सन प्रिंट करना हो तो फिर कैसे करेंगे। तो देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे डे, और डे देने के बाद हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर,
अब ध्यान रहे, बिकॉज मुझे सन चाहिए तो मुझे स्टार्टिंग भी बताना पड़ेगा और एंड भी बताना पड़ेगा। तो मुझे बताना पड़ेगा, जैसे अब यहाँ पर जो है वो ऐसा है कि वेरिएबल, और फिर आपको बताना है आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और फिर आपको बताना है आपका स्टॉप पॉइंट क्या है। ठीक है, ध्यान रहे। अब स्टॉप पॉइंट का मतलब ये इंक्लूड नहीं होता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मतलब मुझे सन चाहिए तो मेरी स्टार्टिंग क्या है, 0, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0। ठीक है, और फिर 0 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखना चाहिए हमें, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि 2 अगर लिख दोगे यहाँ पे तो ये 2 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 0 1 तक ही आएगा, 2 इंक्लूड नहीं होता है, देखो। ठीक है, तो अगर आपको सन चाहिए तो 0 1 2 3, जो ये डी है ना, ये आपको 3 देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 0 2 3 नहीं है, 0 अप टू 3 है, तो यहाँ पर सन निकल के आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रहे, ये लास्ट वाला एलिमेंट आपका इंक्लूड नहीं होता, n-1 मान लो, या वो मान लो कि वो इंक्लूड ही नहीं होता, तो आपको एक +1 लेके चलना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे डे लेके निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट डी का 0 1 2 3 और अप टू 6 मैं रन करूँगा, तो यहाँ पे डे निकल के मिल जाएगा। ठीक है, यस, कोई डाउट? ठीक, गुड। तो ये इंडेक्सिंग है। अब ये इंडेक्सिंग में करने से अब हुआ क्या कि एक छोटी सी अगर हम एक्सरसाइज देखें इस इंडेक्सिंग के थ्रू, तो मैं क्या चाहता हूं कि आप यूजर से एक नंबर लो। मैं एक्सरसाइज ले देता हूँ, एक्सरसाइज कि हमें यूजर से लेना है एक नंबर, टेक इनपुट नंबर ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम यूजर। मतलब कि आपको यूजर से 2 डिजिट का एक नंबर लेना है। एग्जाम्पल के लिए उसने 23 दिया, लेकिन अब इस 23 में करना क्या है, इस 2 + 3 दोनों का टोटल करके आपको यहाँ पे 5 ले आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दे रहा है 45, तो इस 4 + 5 इनका टोटल होके आ जाना चाहिए 9। अगर किसी ने दिया 17, तो ऑटोमेटिक 1 + 7 का टोटल होके आ जाना चाहिए 8। तो हमें ये एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, हमें एक यूजर से नंबर लेना है ना, तो मैं लिखूंगा 2 डिजिट नंबर। मैं अपने वेरिएबल का नेम इस तरह से रख रहा हूँ और बोलूंगा इनपुट एंटर अ नंबर ऑफ 2 डिजिट। अब 2 डिजिट का कोई एक नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे दिया 45। 45 देने का मतलब होने 45 देने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 और 5 को टोटल करना है, तो मुझे 4 अलग और 5 अलग करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट डिजिट इक्वल्स टू, मेरा जो ये 2 नंबर डिजिट है इसके आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा 0। क्यों? क्योंकि 4 की पोजीशन नंबर क्या है 0 और 5 की पोजीशन नंबर क्या है 1, यानी कि यहाँ पर मेरे पास स्टोर हो जाएगा 4। ऐसे सेकेंड डिजिट इक्वल्स टू हमारा जो वेरिएबल है वो, और इसमें ले लेंगे 1, तो इसमें आ जाएगा हमारा 5। लेकिन ध्यान रहे कि जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा स्ट्रिंग पे चलती है, इंटीजर में नहीं। और अभी इनपुट में आपने जो नंबर लिया है वो एक स्ट्रिंग है, वो नंबर इंटीजर नहीं है, तो इसी वजह से ये अलग हो जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर प्रिंट अब f डिजिट कर देंगे प्लस s डिजिट कर देंगे, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि अगर 45 लिखोगे तो आउटपुट में फिर से 45 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये अभी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर 4 भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, 5 भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। तो जब ये 4 स्ट्रिंग और 5 स्ट्रिंग वापस से मर्ज होंगे तो 45 ही बन जाएगा ना। लेकिन हमें 45 मर्ज थोड़ी तो करना है, हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। और जब भी टोटल करने की बात कर रहे हैं तो मुझे इस वाले नंबर जो टेक्स्ट है बेसिकली उसको नंबर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इसको हम f डिजिट को डाल देंगे इंटीजर के अंदर, तो ये बन गया नंबर, और इसको भी डाल देंगे इंट के अंदर, ये भी बन गया नंबर। देखो रन करते हैं, 45 9 आ गया, वापस से रन करते हैं 17 8 आ गया, वापस से गए 67, देखो 13 आ गया। तो अब कुछ भी लाइक नंबर इस तरह से दोगे तो वो आपका प्रॉपर टोटल होके मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा एक इंडेक्सिंग। सेम इसी तरह से बैकवर्ड इंडेक्सिंग में भी काम होता है, बस उसमें माइनस की तरह हम चल रहे होते हैं। अब हम देखते हैं रैंडम मॉड्यूल अपना। अब ध्यान रहे, रैंडम मॉड्यूल बेसिकली इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसा पाइथन के अंदर ऐसा इनबिल्ट नहीं है कि बिना जैसे हम प्रिंट लगाते हैं और हमें मिल जाता है, ये इस तरह से नहीं चलेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, वैसे इनबिल्ट ही है बट इंपोर्ट हमें लिखना पड़ता है, तो इंपोर्ट रैंडम। तो इंपोर्ट रैंडम जस्ट लाइक अलमीरा, ठीक है, कि आपके अलमारी है, अलमीरा है, और उसके अंदर अलग 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 फंक्शंस निकल के आते हैं और हम उनको यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा फर्स्ट फंक्शन है रैंड इंट, ठीक है, कौन सा, रैंड इंट। तो लेट्स सी, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक नंबर और फिर लिख दूं रैंडम डॉट रैंड इंट। अब रैंडम का मैंने क्या बताया था, ये एक अलमारी की तरह है जिसके अंदर से फंक्शन निकले। तो रैंडम मॉड्यूल में रैंड इंट नाम से एक फंक्शन है, तो मैं बोलूंगा कि भाई एक रैंडम इंटीजर नंबर दे दो, कहाँ से, 1 से लेके 10 के बीच में। तो 1 से 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर होगा वो नंबर में स्टोर होगा, और फिर हम उस नंबर को जब प्रिंट करेंगे तो कभी 2 मिलेगा, वापस से रन करेंगे तो कभी 1 मिलेगा, फिर रन करेंगे तो कभी 4 मिलेगा। इस तरह से कभी जितनी बार आप रन करते जाओगे उतनी बार आपको कुछ रैंडम नंबर एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर के बीच या उसको इंक्लूड करके मिल सकता है, ठीक है। एक और होता है यहाँ पे, जैसे मैं एक और यहाँ पे num2 कर देता हूँ, num1 कर देता हूँ, तो यहाँ पर होता है रैंडम डॉट रैंडम, इस तरह से। और फिर अगर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे नम को, तो रैंडम डॉट, अभी जो ये रैंडम फंक्शन है ना, ये बेसिकली 0 से लेके 0.99 तक वैल्यू निकाल के देता है। ये कंप्लीट बेसिकली ये फ्लोट वाली साइड ही रहेगा, मतलब डेसिमल साइड ही रहेगा। तो 0 से लेके 0.99 तक रहेगा, 1 तक ये टच नहीं कर, 1 को नहीं छूने वाला ये, तो ये वो इंटीजर बन जाता है। रन करें, ओ सॉरी, यहाँ पे num1 को प्रिंट करना था, देखो अब ये इस तरह से कुछ होगा, ठीक है, रैंडमली। तो रैंड इंट बेसिकली रैंडम नंबर निकाल के देता है आपके स्टार्टिंग और एंडिंग से, और रैंडम डॉट रैंडम जो बेसिकली वो 0 से लेके 0.99 तक वैल्यू निकाल के देते हैं। लेकिन अब एक छोटी सी एक्सरसाइज इसके थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें, तो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं ये चाहता हूँ, एक्सरसाइज ये चाहता हूँ कि मुझे 0 से लेकर 5 तक रैंडम, नहीं रैंडम, हाँ रैंडम फ्लोट में वैल्यू मिले, ठीक है। पहला तो मैं ये चाहता हूँ। दूसरी एक्सरसाइज मैं ये चाहता हूँ, एक्सरसाइज ये चाहता हूँ कि मुझे एक टॉस वाला बनाना है गेम टाइप, ठीक है, जिसमें हेड्स और टेल्स बताए कि कभी हेड्स आ रहे कभी टेल्स आ रहे, वो बनाना है। तो ये 2 बनाने हैं, बताओ कैसे होगा। हेलो, फ्लोट वाले के लिए तो जैसे रैंडम डॉट रैंडम है, तो वो यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो इंपोर्ट रैंडम करते हैं, इंपोर्ट रैंडम, एंड देन आपने बोला कि इसमें एक नंबर ले लेते हैं, इसमें आप रैंडम डॉट रैंडम कर दोगे, फिर उसके बाद उसका क्या होगा, नहीं आएगा। अब इसको इंटू 5 कर दो, रन करेंगे, देखो आ गया ना, 0 से लेके 0.5 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर मिलेगा। यस। इसके बाद अब हम हेड और टेल्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैं एक num2 नाम से, x नाम से वेरिएबल बनाया, तो x नाम से एक वेरिएबल बनाया, फिर मैंने लिखा रैंडम डॉट रैंड इंट 0,1। तो 0,1 का मतलब है स्टार्टिंग और एंडिंग एक नंबर है आएगा। अब कभी x में वो 0 जाएगा और x में कभी 1 जाएगा, क्योंकि अब इन दोनों बीच में रैंडम कुछ है ना, 0 और 1 ही आएगा, तो 0 या तो 1। और मैं अब लिखूंगा इफ x की वैल्यू इक्वल्स टू 0, देन प्रिंट हेड्स एल्स प्रिंट टेल्स, ठीक है। तो अगर 0 हुआ तो हेड्स, 1 हुआ तो टेल्स। रन करो, टेल्स टेल्स हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स टेल्स, ठीक है।
डन? Yes, sir. ओके, देन अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये हो गया। अब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं। तो डेटा कलेक्शन, अब डेटा कलेक्शन में अब समझो डेटा कलेक्शन क्या होता है कि अगर जब हम मल्टीपल आइटम को एक ग्रुप की फॉर्मेट में रखते हैं ना एक जगह पे, तो उसे हम कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई आइटम है, ठीक है, और अभी आइटम नाम से वेरिएबल बना हुआ है और इसमें मैंने लिख दिया एप्पल। तो अब ये जो आपने बनाया है यहाँ पर, ये एक वेरिएबल है और जिसमें एक आइटम पड़ा है, तो कोई ग्रुप नहीं है, कोई भी लाइक कलेक्शन नहीं है, तो आप इसे वेरिएबल बोलते हो और बोलते हो सर ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। सेम कोई आप नंबर लेते हो और उसमें आप 45 रख देते हो और फिर आप बोलते हो सर ये वेरिएबल है और इसको हम इंटीजर वेरिएबल बोलेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास जो भी है यहाँ पर, इसमें एप्पल की बजाय यहाँ पर आगे चेरी भी ऐड हो गया है, और फिर मैं ये बोलूँ कि इसमें 45 भी ऐड हो गया है, फिर मैं बोलूँ यार इसमें ट्रू भी ऐड हो गया है, फिर कुछ भी लाइक, अब आप इसे वेरिएबल तो बोलोगे बट ये वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल भी नहीं है, ये वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल भी नहीं है, ये वेरिएबल आपका क्या नाम है टेक्स्ट वेरिएबल भी नहीं है, बुलियन वेरिएबल भी नहीं है। तो मल्टीपल आइटम्स जब आप स्टोर करते हैं, अब जरूरी नहीं कि मिक्स ही हो, वो खाली स्ट्रिंग भी हो सकता है, खाली नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो जब आप मल्टीपल आइटम्स को कलेक्शन फॉर्मेट में रखते हो ना, तो फिर उसे हम ये कलेक्शन बोलने लग जाते हैं। अब कलेक्शन के अपने अपने अलग अलग टाइप हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं सभी को कमेंट कर देता हूँ, ये भी मैं कमेंट कर देता हूँ। हाँ, अब कलेक्शन में सबसे पहला जो हमारा कलेक्शन होता है वो है लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट क्या, लिस्ट को जो हम डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करने का जो वे है वो है स्क्वायर ब्रैकेट में आप डिफाइन कर दो। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब जब लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आइटम है ना, ये आइटम 1 कॉमा आइटम 2 कॉमा आइटम 3। ठीक है, नंबर 2, जो हमारा लिस्ट होता है वो चेंजेबल होता है। लिस्ट क्या होता है हमारा, चेंजेबल। चेंजेबल मतलब हम अपने लिस्ट में कोई आइटम ऐड, डिलीट, रिमूव कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है कि हम अपने इसके अंदर मल्टीपल अलाउ, ठीक है, ऑल डेटा टाइप्स, सभी डेटा टाइप्स को हम अलाउ कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है कि इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स भी अलाउड होते हैं, तो अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स। ठीक है, लेट्स सी। तो मान लो कि यार मैंने यहाँ पर एक फ्रूट्स नाम से एक वेरिएबल बनाया, लेकिन जैसे मैं इसे कलेक्शन में दूंगा तो ऑटोमेटिक ये बोला कि भैया ये तो अब लिस्ट बन गया। तो वेरिएबल एक लिस्ट है बेसिकली, वेरिएबल जस्ट लाइक कंटेनर, लेकिन मल्टीपल डेटा स्टोर हो जाए, मल्टीपल आइटम स्टोर, तो हम कलेक्शन बोलने लग जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई एप्पल, फिर मैंने लिखा चेरी, फिर लिखा मैंने मैंगो, फिर लिखा ऑरेंज, फिर लिखा ग्रेप्स, है ना, ये मैंने ग्रेप्स लिखा। तो अब यहाँ पर इसको हम बोलेंगे लिस्ट। हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि ये हमारा लिस्ट ही है, बहुत आसान है, इसके आगे इस तरह से टाइप लिखो और ये लिस्ट आप दिखा देगा भैया ये लिस्ट है। ठीक है, अच्छा
तो सर ये तो आपने बताया पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप होता है हमारा टपल, TUPL, टपल। अब टपल में बेसिकली क्या होता है कि ये राउंड ब्रैकेट में डिफाइन होते हैं। अगर आप राउंड ब्रैकेट में आइटम्स डालोगे तो ये टपल बोले जाएंगे, और ये होते हैं अनचेंजेबल। ये आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते, बाकी कहीं ना कहीं सेम ही है। तो देखते हैं इसको भी। तो पूरा मैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेम यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और बस इन ब्रैकेट को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। रन करेंगे तो देखो ये बन गया टपल, बट चेंजेबल नहीं है। तो मतलब लिस्ट के अंदर हम कोई भी आइटम हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये सारे काम हमारे टपल के अंदर नहीं हो सकते। ठीक है, एक और चीज लिख देता हूँ कि टपल जो है वो इंडेक्स्ड वैल्यू है, इंडेक्सिंग हो जाती है इस पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हमारा इसमें भी इंडेक्स्ड हो जाता है, इंडेक्स्ड, क्योंकि आगे कुछ आएंगे ना जिसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अगला हमारे पास होता है सेट। सेट बेसिकली जब आप ये इस कर्ली कर्ली बोलेंगे, हाँ, कर्ली ब्रेसेस से जब आप डिफाइन करते हो तो उसे हम सेट बोलते हैं। अब सेट की जो डेफिनेशन है, पहले मैं वो लिख देता हूँ यार, यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर टपल को चेंज करके मैं लिखता हूँ सेट, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और ये सेट है। तो सेट में हमारे पास क्या है कि ये अनचेंजेबल वगैरह तो बेसिकली है क्या, मैं क्लियर बता दूं। इसका जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि सबसे पहले तो ये डुप्लीकेट मेंबर्स को ही नहीं प्रिंट करता है। ठीक है, नॉट अलाउड डुप्लीकेट मेंबर। बेसिकली अलाउ तो कर देगा, ऐसा एरर नहीं आएगा, बट प्रिंट ओनली यूनिक मेंबर। मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रिंट ओनली यूनिक मेंबर। दूसरा क्या है, ये अनइंडेक्स्ड होता है। अब अनइंडेक्स्ड क्यों होगा? यही सी बात है, आपने कोई डुप्लीकेट दे रखा हो, अच्छा डुप्लीकेट दे रखा है तो उसमें से किसी एक को वो रैंडमली हटा देगा और फिर वो इंडेक्सिंग हिल जाएगी, इस वजह से अनइंडेक्स्ड भी हो जाता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। यहाँ से मैंने ये कॉपी किया, कर्ली ब्रेसेस में चेंज कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ से चेंज किया। एक एप्पल ऑलरेडी यहाँ लिखा है, यहाँ पर भी मैं एक बार एप्पल लिख देता हूँ, और इधर भी मैं एक बार एप्पल लिख देता हूँ। तो हमारे पास हो गया एप्पल, चेरी, एप्पल, ऑरेंज, अगेन एप्पल। और फिर मैं बोलूँगा एक काम करो, पहले तो मुझे फ्रूट्स को प्रिंट करके दिखाओ, और फिर मैं एक बीच में सेपरेटेड डाल देता हूँ ताकि हमें डिफरेंस क्लियर दिखे। एंड रन करेंगे, ओ सॉरी, प्रिंट नहीं करा हमने, तो प्रिंट करो इसको, और ये प्रिंट। तो देखो सबसे पहले ऑरेंज कहाँ पे पड़ा था, लास्ट में, ले ये भाई साहब पहले आ गए, हो गया ना अनऑर्डर्ड। एक और ये अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड। ठीक है, तो ऑर्डर हिल गया। दूसरा यूनिक वैल्यू ही आई है, देखो एप्पल 3 बार थे बट एक ही बार आया है। एंड थर्ड, इसका हम टाइप चेक कर सकते हैं, तो टाइप चेक करा तो हमें सेट मिला। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि कर्ली ब्रेसेस से ही सेट डिफाइन होता है, जो मतलब सेट जो है कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन होता है, कुछ कोई और चीज डिफाइन नहीं होती, ऐसा नहीं है। हमारा एक डिक्शनरी है वो भी डिफाइन इसी से ही होता है। ठीक है, और लेकिन उसको डिफाइन करने के 2 वे हैं, 2 वेज हैं। सबसे पहला वे क्या है, डिक्शनरी। अब डिक्शनरी को डिफाइन करने के बेसिकली 2 वे हैं। फर्स्ट तो आप कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें हमें मिलेगा की और उसकी वैल्यूज। ठीक है, और और हमें मिलता है डिक्ट फंक्शन, डिक्ट फंक्शन, जिसमें भी हमें पहले की देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। दोनों में डिफरेंस क्या है, कर्ली ब्रेसेस जब आप लिख रहे हो तो उसमें आपकी की और आपकी वैल्यू दोनों ही हमारे पास यहाँ पे इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगी, और यहाँ पर हमारे पास जो डिक्शनरी है जो राउंड ब्रैकेट से डिफाइन हो उसमें की इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रहेगी, ओनली वैल्यू वैल्यू रहेगी अगर वो स्ट्रिंग है तो।
ओके, तो देखो, तो हमारे पास यहाँ पे डिक्ट की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर समझो, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पर्सन डिटेल्स नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगाते ही अब मैं जैसे इसमें की कॉलन वैल्यूज दूंगा, ऑटोमेटिक ये डिक्शनरी बन जाएगी। अब तो की क्या रखें, की में रखूंगा मैं नेम, कॉलन का मतलब यहाँ पे असाइन कर रहे हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ एग्जाम्पल के राजू, ठीक है, कॉमा, दूसरी की दूंगा मैं एज, और फिर मैं कॉलन का साइन लगाऊंगा, और फॉर एग्जाम्पल उसकी एज दे दी मैंने 25, फिर से कॉमा दिया, एंड अगेन मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी, एंड उसको मैंने असाइन किया विद लाइक उसकी सैलरी कितनी, मैंने एग्जाम्पल कर दिया 45,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, दोनों में एक और डिफरेंस है, यहाँ पे इक्वल से साइन होता है, यहाँ पे कॉलन से साइन होता है। तो ये देखो, स्ट्रिंग जो भी है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमा में जा रही है, और जो इंटीजर है वो नहीं जाएगी बस। फिर हम प्रिंट करेंगे अपने पर्सन डिटेल्स को, ठीक है, एंड देन आई विल लाइक एड प्रिंट आउट, सॉरी प्रिंट आउट बता रहा हूँ, ये अपना सेपरेटर, देन प्रिंट द टाइप ऑफ पर्सन डिटेल्स, एक और ब्रैकेट क्लोज करना था, एंड एंटर। देखो ये हो गया डिक्शनरी। तो अब बोलोगे सर सेम ही तो प्रिंट हो रहा है, क्या ही अलग प्रिंट हो रहा है? अभी समझाता हूँ मैं। अब सेम चीज को मैं डिफाइन करता हूँ डिक्ट फंक्शन के थ्रू। तो सेम पर्सन डिटेल्स 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब अगेन अब यहाँ पे लगाएंगे डिक्ट फंक्शन, अपना राउंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस जिसे हम बोलते हैं, फिर मैं लिखूंगा नेम में मैंने लिखा विकास, फिर लिखा एज एग्जाम्पल 34, देन सैलरी इक्वल्स टू मैंने लिखा 56,000, ठीक है, एंड एड्रेस लिख देता हूँ, एड्रेस इक्वल्स टू गुड़गांव। अब देखो जो स्ट्रिंग है, जो हमने की वैल्यू दे रखी है स्ट्रिंग में, वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा में जा रहा है, और जो हमारी वैल्यू इंटीजर है उसे हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं दिया। एंड देन वी विल लाइक प्रिंट पर्सन डिटेल्स 2, रन करेंगे तो नेम के साथ उसकी की आ गई, एंड देन प्रिंट में हम यहाँ पे एंड देन प्रिंट द टाइप ऑफ पर्सन डिटेल्स 2, रन करेंगे तो देखो अब जिस तरह से ऊपर देखो डिफाइन कर रखा है ना, हमारे डिक्ट फंक्शन ने ऑटोमेटिक उसी तरह से यहाँ पे प्रिंट किया। देखो तो डिक्ट फंक्शन में नॉर्मली आप फंक्शन लगाओ, की एंड उसकी वैल्यू दो, की एंड उसकी वैल्यू दो, की को हमें इन्वर्टेड कॉमा में देने की जरूरत नहीं है, वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमा में देने की जरूरत होती है, ठीक है। ओके यस सर। क्लियर है ना पक्का अभी तक? सर ये डिक्ट तो दोनों सेम ही, बस ये है कि उसमें डिक्ट को अलग तरीके से लिखा है। हाँ हाँ, मतलब दोनों में डिफाइन करने का वे से अलग है, बस काम दोनों का सेम ही है, ठीक है। ठीक है। बाकी कोई और डाउट है देख लो एक बार, नहीं। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। तो अभी तो हमने बस अपने लाइक जो कलेक्शन थे, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, उनको हमने डिफाइन करना समझा, और उनका टाइप चेक करना समझा। लेकिन अब मुझे यहाँ पर लिस्ट जो हम बोल रहे थे यार, लिस्ट जो है वो चेंजेबल है, और बाकी क्या नाम है, टपल अनचेंजेबल है। तो कैसा चेंजेबल है, मतलब क्या उसमें चेंज और किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो अब हम लिस्ट को स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड में, ठीक है। और लिस्ट को स्टार्ट करना है तो लेट्स सी लिस्ट डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेरे पास मैंने एक सिटी नाम से, सिटीज़ नाम से एक लिस्ट बनाई, जिसमें मैंने अलग अलग सिटीज़ ऐड करी। इसमें एक में मैं दिल्ली लिख देता हूँ, एक में मैं पंजाब लिख देता हूँ, एक में मैं तमिलनाडु लिख देता हूँ, एक में मैं अभी इतने यही रहने तो बस, ठीक है।
अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर सिटीज़ को प्रिंट करूँगा, टाइप करूँगा, तो आपको पता ही है कि वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ, सिटीज़। तो ये लिस्ट आया। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक सिटीज़ नाम से सिटी मतलब लिस्ट है, और उसके अंदर मुझे गुड़गांव ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे गुड़गांव ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, लिखो सिटीज़ डॉट अपेंड। अपेंड फॉर यूज होता है कि अगर किसी भी अलग से एक्सटर्नल आइटम को आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट में मर्ज करना हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल के लिए गुड़गांव। अब जैसे मैं यहाँ पर मैंने अपेंड करा और फिर मैं यहाँ पर इसे रन करूंगा सिटीज, तो यू विल सी दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु ये ऑलरेडी था एग्जिस्टिंग में, एंड गुड़गांव ऑटोमेटिक यहाँ पे अपेंड हो गया है। अपेंड मतलब मर्ज हो गया है, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु एंड गुड़गांव। ओके, सो आई थिंक ये हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, जो अपेंड है ना वो डिफ़ॉल्ट में उठा के लास्ट में ही मर्ज करता है, हमेशा लास्ट में। ठीक है, लेकिन फिर सवाल है कि सर मुझे लास्ट में मर्ज ही नहीं करना, मुझे मर्ज करना है या लाइक दिल्ली के बाद या पंजाब के बाद या तमिलनाडु के पहले या दिल्ली से पहले। जब भी इस तरह से कहीं स्पेसिफिक पोजीशन पे मर्ज या ऐड करने की बात होगी, तो ऐसे केस में वी विल यूज इंसर्ट मेथड। ध्यान रहे, अभी कौन सा मेथड था हमारा, यहाँ पर हमारा मेथड था वेरिएबल डॉट अपेंड, ये मेथड था हमारा। अब कौन सा मेथड है हमारा, वेरिएबल डॉट इंसर्ट मेथड हम लगाएंगे। इंसर्ट में यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम यहाँ पर यूज करेंगे अपना पहले पोजीशन इंडेक्स नंबर। ठीक है, एंड देन फिर बताएंगे भैया किस आइटम को हमें या किस मेंबर को हमें इंसर्ट करना है। तो मैं सेम सिटीज नाम से जो हमारी लिस्ट थी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली के बाद यहाँ पर गुड़गांव ऐड हो, दिल्ली के बाद। तो आई विल टाइप सिटीज डॉट इंसर्ट, एंड देन मैं यहाँ पे दूंगा पोजीशन। पोजीशन क्या होगी, ये है 0, और यहाँ की पोजीशन नंबर क्या है 1, तो आई विल टाइप 1 हेयर। तो ये है 0, ये हो गया 1, और क्या ऐड करना है, गुड़गांव, और फिर लिखूंगा सिटीज। रन करते हैं, देखो दिल्ली 1 पे गुड़गांव ऐड हो गया। सिमिलर अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि नहीं मुझे गुड़गांव यहाँ बीच में नहीं, मुझे यहाँ दिल्ली वाली जगह पे चाहिए, तो जहाँ पे 1 लिखा वहाँ 0 कर दो भाई, क्योंकि 0 यानी कि पहले ही पोजीशन नंबर पे हमारा हो जाएगा। तो देखो गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु यहाँ पर आ गया। ओके, कोई सवाल है? नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलो हमने अपेंड करना देख लिया है, हमने यहाँ पे मर्ज करना देख लिया, इंसर्ट करना देख लिया, और हमें अगर रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर यूज करेंगे पॉप मेथड को। ठीक है, देखो पॉप मेथड कैसे यूज होता है। तो यहाँ पर यूज करेंगे वेरिएबल डॉट पॉप। पॉप क्या करता है, किसी भी आइटम को डिलीट करने के काम आता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर जो सिटी है वही ले लेते हैं। ठीक है, और मैं लिखूंगा सिटीज डॉट पॉप, और फिर मैंने यहाँ पे सिटीज को प्रिंट करना है। तो पॉप बाय डिफॉल्ट, जैसे अपेंड बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड करता है, वैसे ही पॉप बाय डिफॉल्ट लास्ट का एलिमेंट गायब कर देगा, डिलीट कर देगा। तो तमिलनाडु यहाँ पर हमारा डिलीट हो गया है, तो दिल्ली, पंजाब एंड तमिलनाडु, तो यहाँ पर तमिलनाडु हमारा डिलीट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मुझे लाइक यूजिंग इंडेक्स मुझे पंजाब रिमूव करना है, तब ऐसे केस में हमारा पॉप के साथ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में फॉर एग्जांपल मुझे पंजाब गायब करना है, तो ये है 0, ये है 1 और ये है 2। तो ये है 0, ये है 1, ये है 2। तो मुझे पंजाब हटाना है, तो 0, ये है 1, तो मुझे 1 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 1। रन करेंगे तो दिल्ली एंड तमिलनाडु और हमारा पंजाब यहाँ से नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी को ढूंढ के रिमूव करना हो, ऐसे केस में हम यूज करते हैं रिमूव मेथड को, रिमूव, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं अपना आइटम नंबर जिसको हमें रिमूव करना हो। ठीक है, आइटम एग्जाम्पल यहाँ पर सिटीज डॉट रिमूव लिखेंगे, और मुझे एग्जाम्पल रिमूव करना है दिल्ली को।
आई विल टाइप जस्ट दिल्ली एंड रन, और ये दिल्ली जहां पर भी होगा वो पहले पे हो, दूसरे हो, पांचवे पे हो, डजेंट मैटर, और वो ऑटोमेटिक उसको लेकर रिमूव कर देगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। लिस्ट में भी काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, काफी डिटेल में है, बट अभी हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है? आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है। लास्ट क्लास का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, पर ये जैसे पूछना था, जैसे हमने क्वेश्चन किया था वो HDFC वाला, अगर कोई पर्सन लोअर केस में HDFC एंटर करेगा तो वो तो फिर भी इनकरेक्ट ही दिखाएगा, तो मतलब कुछ ऐसा ऑप्शन हो। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन, और इसका सोल्यूशन बिल्कुल है। मतलब आप ये कह रहे हो कि मान लो कि डिस्काउंट अलाउ करना है और HDFC क्रेडिट कार्ड के साथ डिस्काउंट अलाउड है, बट कोई HDFC इस तरह से लिख देता है, कोई HDFC स्मॉल केस में लिख देता है, कोई कुछ कैसे भी लिख देता है ना? तो सबसे पहले CC इक्वल्स टू इनपुट में हम लिखेंगे एंटर द CC प्रोवाइडर नेम, प्रोवाइडर्स नेम, तो वहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा HDFC ICICI जो भी है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है वो देखते हैं। तो आपको लिखना इफ CC डॉट लोअर, ठीक है, इक्वल्स टू, और आपको लोअर में ही देना है फिर। अब इसमें वो चाहे कैप्स में डाले, चाहे स्मॉल में डाले, कैसे भी डाले, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आके लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बोलेंगे भाई अगर HDFC है तो बोलो डिस्काउंट अलाउड, एल्स प्रिंट डिस्काउंट नॉट अलाउड। रन करेंगे, HDFC तो कैप्स में लिखता हूँ, डिस्काउंट अलाउ हो गया ना? ये आपका पहले नहीं हो रहा होगा, हो रहा था पहले? अभी हाँ, अगर मैं यहाँ पर लोअर वाला ये सिर्फ एक छोटी सी चीज हटा दूं ना, अभी अलाउ होना बंद हो जाएगा। देखो नॉट अलाउड हो गया ना, क्यों? क्योंकि आपने कैप्स में दिया है और यहाँ स्मॉल में मैच कर रहे हो, और जब ये मैच ही नहीं हो रहा, बिकॉज हमें पता है कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें दोनों को सेम लेवल पे लाके अपने फंक्शन को ऑपरेट करना होता है। ओके, यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। ठीक है, इतना रखें फिर। हाँ। चलो, ओके, बाय बाय।